फोर्स। अच्छा, दो तरह की यूनिट है फोर्स की, एक तो है एब्सोल्यूट, एक है ग्रेविटेशनल। तो पहले आप हेडिंग बना लो एब्सोल्यूट यूनिट का। फिर एब्सोल्यूट के में दो टाइप्स हैं, वन इज इन एसआई एंड अदर इज इन सीजीएस। पहले पढ़ेंगे एसआई में क्या बोलते हैं, ये हम सबको पता है, दैट इज न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है बेटे। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, अगर फोर्स का फॉर्मूला हो m इंटू ए, ये हमने सेकेंड लॉ से प्रूव भी किया था, लास्ट लेक्चर में सेकेंड लॉ से प्रूव कर चुके हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं आपको बोलूं इन सब को रख दो SI यूनिट में, इन सब को रख दो SI यूनिट में, तो यहां से फोर्स को क्या बोलोगे, 1 न्यूटन, मास कितना आ जाएगा 1 kg, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफाइन कर दो। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटे, देखो कोई बॉडी है, जिस बॉडी का जो मास है ये है 1 kg, इसके ऊपर लगाने शुरू कर दिया हमने फोर्स, फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी में आ गई एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसमें आ गई एक्सेलरेशन, तब तुम फोर्स को क्या बोलोगे 1 न्यूटन। क्या बोलोगे 1 न्यूटन। मतलब क्या इस बात का, अगर किसी बॉडी का मास कितना हो 1 kg, उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, फोर्स लगाने से उसमें क्या आ जाती है एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन आ जाती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने जो फोर्स लगाई थी तो वो कितनी थी 1 न्यूटन की थी। ये डिफाइन में वही लिखा हुआ ना, आपको डिफाइन नहीं लिखनी। हो गया क्लियर। सेकंड बनाओ पॉइंट सीजीएस का, सीजीएस में लिखो, सीजीएस यूनिट इज डाइन, सीजीएस यूनिट इज डाइन, DYNE, डाइन कर दो। लो अब इसको देखो कैसे निकाल लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटे m इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, सारा कुछ लिखो सीजीएस में। जैसे फोर्स की मैंने सीजीएस क्या सिखाई आपको 1 डाइन, 1 साथ में लगा के चलेंगे। तो किसी बॉडी का मास सीजीएस में क्या होगा ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा। एक्सेलरेशन कितनी होगी, कितनी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब तुम सीजीएस में लिखोगे तो वो क्या बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो बनेगी। अच्छा, मुझे कोई बोले कि इसको डिफाइन कर दो, तो बेटे डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे भाई कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास बोलो 1 ग्राम, बॉडी का मास कितना 1 ग्राम, इस पर लगानी शुरू कर दी हमने फोर्स, क्या लगानी शुरू कर दी, इस बॉडी में आ गई एक्सेलरेशन, क्या आ गई कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। उस वक्त इस लगने वाली फोर्स को क्या बोला जाएगा 1 डाइन बोला जाएगा। ये बात है, आगे समझ। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन और डाइन में हम निकालेंगे एक रिलेशन। ठीक है जी, करे सारा आसान सही है। तो देखो 1 न्यूटन जो था हमारे पास, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन जो था हमारे पास, उसका एक और यूनिट क्या आ रहा था हमारे पास बताना, 1 न्यूटन का बताओ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ऐसे था ना। अच्छा बेटे मैंने करना क्या है, मेरे को बोला गया न्यूटन और डाइन में चले जाओ क्वेश्चन लेकर के आप हर्षित, तो न्यूटन ने मैंने लिख दिया यहाँ पे, मुझे बनानी है डाइन। अब ये बताओ डाइन कौन सी यूनिट होती है बेटे सीजीएस, तो मैं करूंगा क्या, मैं सबको ले जाऊंगा सीजीएस में, तो ले जाओ बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम, 1000 का देख लो 10 की पावर 3 ग्राम आ गया। जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, अब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, सेकंड में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकंड तो वही रहता है। आगे देखो बेस सेम, पावर ऐड कर दो बेटे इसकी, कितनी बन गई 10 की पावर 5,
ग्राम बच गया, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया। अभी थोड़ा ध्यान से देखो आप, ये सारा कुछ क्या लिखवा रखा है आपको, ये सारा डाइन था, तो राइट डाउन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, आंसर आ गया। सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था फोर्स की दो तरह की यूनिट पढ़नी है हमने, एक थी एब्सोल्यूट और एक कौन सी थी, ग्रेविटेशनल। तो मैंने ग्रेविटेशनल कर दी स्टार्ट। मैंने ग्रेविटेशन में आ जाओ एसआई में। अब एसआई में देखो नाम इसका केजीएफ मतलब किलोग्राम फोर्स, या केजी वेट, किलोग्राम वेट बोलते हैं इसको, ठीक है। जो किसी एक ऐसी बॉडी के ऊपर लग रही है जिस बॉडी का मास कितना होगा, 1 kg होगा। बॉडी का मास कितना होगा, 1 kg। और मैं ना इसमें एक्सेलरेशन ले लेता हूँ अर्थ के लिए, मैं एक्सेलरेशन अर्थ के ले लेता हूँ। और जो अर्थ की एक्सेलरेशन होती है जिसको आप लोग स्मॉल जी बोलते हो, वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ की एक्सेलरेशन। तो बेटे इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ कर रहा हूँ। फोर्स का मतलब m/a होता है, फोर्स का फॉर्मूला 1 × m/a। F को आपने 1 kgf का बोलना है, 1 kgf इज इक्वल टू, जब मास कितना हो बॉडी का 1 kg, और उसमें एक्सेलरेशन कितनी आ रही हो बेटे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसमें आ रही हो, एक्सेलरेशन आ रही हो। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखो जरा, अगर हम इसको 9.8 को आगे लिखें, 9.8 को मैंने आगे लिख दिया, यहाँ लिख दिया किलोग्राम, ये लिख दिया मीटर, ये लिख दिया पर सेकंड स्क्वायर। अभी ध्यान से देख के बताओ बेटे, ये जो ये सारा लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, ये है न्यूटन है बेटे। तो 1 kgf में होते हैं 9.8 न्यूटन, ठीक है, इसे नोट कर लो, 1 kgf में 9.8 न्यूटन। और कभी कभार जब जी तुम 10 लोगे ना तो लिख दिया करना 1 kgf में 10 न्यूटन। kgf इज दैट मच फोर्स, कौन सी फोर्स है, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। ये डिफाइन वही चल रही जो हम पहले से करते आ रहे हैं, सारी वही थी, बस इस बार हमको एक रिलेशन मिला है हमारे को कि 1 kgf में 9.8 न्यूटन होते हैं, ठीक है। सेकंड बनाओ, सेकंड बनाओ बेटे CGS। CGS में लिखो, इसे बोलते हैं GF, ग्राम फोर्स, और G वेट, ग्राम वेट, सही है। अब इसे करो कन्वर्ट, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, हम पहले कन्वर्ट भी करते हैं। एक बॉडी है, बॉडी का मास 1 ग्राम, बॉडी का मास 1 ग्राम। अर्थ के लिए लेके चलूंगा बेटे, बताओ अर्थ की इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे क्या, इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो करो कन्वर्ट इसको। 9.8 को तो 9.8 रहने दो, मीटर को ले जाओ सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर, 100। सेकंड में कुछ कन्वर्जन नहीं होगा, एक डेसिमल से ना बेटे, एक जीरो करो कैंसिल, तो आंसर क्या बचता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बचता है। ये आती है एक्सेलरेशन CGS में, किस में आएगी, CGS में। बनाओ फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू m/a, फोर्स का फॉर्मूला m/a होता है। मैं किसी फोर्स को 1 kgf का बोल लूँगा, सॉरी kgf नहीं भाई, क्या बोला, GF, कब बोल लेंगे इसको, जब मास कितना हो 1 ग्राम का, एक्सेलरेशन क्या हो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 980 को आगे लिखो, बाकी इधर लिखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ जरा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या चीज है, ये है डाइन। तो बेटे ये लो इसका रिलेशन, 1 GF में आर कॉल्ड इंपल्सिव फोर्सेस। क्या मतलब वो बताओ, जो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही
कम टाइम के लिए लगें लेकिन उनका असर बहुत ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्रिकेट मैच में बॉलर ने बॉल की, सामने से बैट्समैन ने हिट किया और मान लो 6 हो गया। अब तुम ये देखो 6 का मतलब कि बॉल बहुत दूर जा गिरी होगी, बॉल तो बहुत दूर जा गिरी, मतलब कि बॉल के ऊपर बैट ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लगाया होगा, बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगी होगी, तभी तो 6 लगा है। लेकिन तुम ये देखो वो टाइम जब बॉल और बैट आपस में कांटेक्ट में थे कितना कम रहा होगा, 1 सेकंड से भी कम का होता है। 1 सेकंड से भी कम का टाइम होता है जब बॉल और बैट आपस में कांटेक्ट में आते हैं। तो टाइम तो बड़ा स्मॉल हो गया, लेकिन उसका जो असर पड़ा, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत ज़्यादा था। तो ऐसी फोर्सेस को हमने क्या बोलना है? इम्पल्सिव फोर्सेस। फॉर्मूला लिखिए आप इम्पल्स का। इट इज गिवन बाय, इम्पल्स का सिंबल मैं आई लिखूंगा बेटे, यहां लिखूंगा मैं एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये लिख लो। इम्पल्स का फॉर्मूला एवी माने एवरेज, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। इसका मैंने एक फॉर्मूला डिराइव भी करना है, तो वो करो जी डिराइव, मेरे साथ आप शुरू करो। हेडिंग बना लो कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स, न्यू हेडिंग बनाओ कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स। ये मैंने करना है इम्पल्स का एक फॉर्मूला। स्टार्ट करो सेकेंड ला से। सेकेंड ला क्या कहता था बताओ? सेकेंड ला की डिफाइन यार एक को बोलो, चलो देखो। अच्छा डिफाइन बेटे तो तुम्हें याद होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला भी डिफाइन सुनो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे तुम? dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ, ऐसे लिखा करोगे। dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ, ठीक है। क्योंकि प्रपोर्शनल हटा करके मैंने k लगाया था, k को वैसे भी हमने 1 कर दिया था हमने। तो आप सिंपल जब लिखा करोगे तो आप लिखोगे इसको ऐसे ही, dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ करके। हाँ, बोलने में जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है यहाँ तक बात? इसको ऊपर लेके जाओ और यहाँ से dp निकालो, dp इज इक्वल टू एफ इंटू dt, ठीक है जी। लिमिट बोल रहा हूँ बेटे, इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। लिमिट सुनो ध्यान से। जब टाइम 0 था शुरुआत में, तो मैं इस मोमेंटम को भी शुरुआत मान के चलूंगा, शुरुआत माने इनिशियल मान के चलूंगा। अब इनिशियल को मैं लिखूंगा p1 से। इनिशियल मोमेंटम को किससे मान लिया मैंने? p1 मान लिया, ठीक है। जब टाइम t हुआ, जब टाइम t हुआ तो मोमेंटम भी बदल गया। कितना हो गया? p2। करना एक बार और निकालो आंसर। तो राइट साइड पे जो इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के। f क्या हो गया? बाहर लेके जाओ, dt 0 से लेकर t लगा लो, पहला स्टेप। सही है। फिर आपको कुछ सिखा रखा है कि dp की इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखनी है। क्या होती है डायरेक्ट इंटीग्रेशन बेटे इसकी? p होती है। dp की डायरेक्ट क्या होती है? p। लिमिट लगा दो p1 से लेकर p2। नेक्स्ट स्टेप फोर्स ये रहा। dt की क्या होगी? t होगी। dt की t होगी ना बेटे, ठीक है। लिमिट लगा दो। नेक्स्ट स्टेप बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस p की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट होगी बेटे, p2 बनेगा माइनस, इसी की जगह पे लोअर लिमिट पुट होगी p1 इक्वल टू माइनस f। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर बन गया p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f इंटू टी। तो बेटे फोर्स इंटू टाइम किसका फॉर्मूला था? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम किसका फॉर्मूला था? इम्पल्स का। इम्पल्स तो फोर्स इंटू टाइम भी थी, एवरेज फोर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे ये आपके पास आ गया फॉर्मूला इम्पल्स का। तो इम्पल्स के दो फॉर्मूले आपके सामने, वन इज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम एंड अदर इज p2 माइनस p1। बॉल स्ट्रेट टू द बॉलर, इसका मतलब सुनो, आगे लिखा विदाउट चेंज इन इनिशियल स्पीड ऑफ 12।
मतलब कि बॉलर ने बॉल की है सामने से, कितनी स्पीड पे की है, वो की उसने 12 मीटर पर सेकंड में। क्या इसको यू बोल दें, यू माने इनिशियल वेलोसिटी, यू माने इतनी स्पीड पे बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने स्ट्रेट खेल दिया, सामने खेल दिया बॉलर की तरफ, उसी स्पीड पे उसने खेल दिया जितने पे बॉल आई थी उसकी तरफ। तो जब बॉल वापस गई है बेटे, जब बॉल वापस गई है तो अब उसकी स्पीड कितनी है, 12, देखो ना। और बाद वाली वेलोसिटी को हम क्या बोल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो बेटे ये v बन गया मेरे पास, एक u बन गया, एक v बन गया, बोल लो। अच्छा, मास गिवन है इसका, कितना मास है, मास लिख लो, 15/100 कर दूं, आसान रहेगा थोड़ा सा। मास हो गया 15/100। अरे मेरी बात समझ आ गई बेटे इतनी, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, पहले क्वेश्चन तो समझो ना क्या बोला गया। अभी मुझे क्या निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है, इम्पल्स निकालनी है ना। इम्पल्स का फॉर्मूला बताओ पहले बेटे, P2 माइनस P1, P2 क्या था, फाइनल मोमेंटम, फॉर्मूला मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस P1 क्या था, इनिशियल मोमेंटम, फॉर्मूला m इनटू u। यहां से m कॉमन निकाल दूं, आंसर कितना आया, v माइनस u बन गया। ठीक है, अब करो जरा ध्यान से, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आया। अच्छा, बैट्समैन ने बॉल को हिट भी कर दिया तो क्या कुछ इंपल्स क्रिएट नहीं हुआ, हुआ है ना बेटे, जीरो तो नहीं हुआ। अब सुनो क्या इसमें क्या कंसेप्ट काम करता है, जो एक चीज मैं यहां पर नहीं लिख रहा, सुनो। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। तो बेटे अगर मैं एक तरफ की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेके चलूंगा, एक तरफ की वेलोसिटी क्या लेके चलूंगा, तो रिवर्स को क्या लेके चलूंगा, नेगेटिव लेके चलूंगा। तो मैंने अगर एक प्लस मान लिया बेटे तो मैं एक माइनस भी तो मानूंगा, 3.6, ठीक है। अगर माइनस का आ रहा तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट देख लो बेटे कैसे निकालनी थी, इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। इसकी यूनिट बोलो, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, टाइम की बोलो, तो इसकी यूनिट बन गई न्यूटन सेकंड। ये लो, इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, impulse is a vector quantity, it can be positive, negative और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद देखो अब लिखेंगे कैसे इंपल्स को, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटे तो आप इसको लिखोगे P2 माइनस P1 लिखा, P2 वाज मोमेंटम, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, तो तुम इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हो P2 माइनस P1। अगर आपने इसका फॉर्मूला लिखा ओपन करके mv माइनस mu करके, तो v और u पे लगा दो, ऐसे ही है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बोलो, u कितनी, जीरो, जब नहीं देखी तो जीरो मानोगे ना। बोल रहे हैं कि इसके 20 सेकेंड के बाद जब ये रॉकेट यहां कहीं पहुंच गया, अब इसकी v कितनी है, v क्वेश्चन मार्क, ये ठीक है। अच्छा, फोर्स भी गिवन है, मास भी गिवन है, तो देखो इंपल्स का फॉर्मूला बेटे क्या सिखाया गया था, फोर्स इनटू टाइम एंड दैट वाज इक्वल टू P2 माइनस, ये सबको बात पता है ना। अच्छा अभी सुनो, इसको लिख लो F इंटू टी, इसको लिख लो mv माइनस इसको लिख लो mu, अब तो हो जाएगा।